सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को प्रभु श्री राम की कण कण में उपस्थिति, किस प्रकार से हम उनके ऊपर अपने ध्यान को टिका सकते हैं, यह सब बातें आज की इस कथा में इससे संबंधित बातों को बताया जाएगा। ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। का जन्म हुआ, विद्वानों ने आके जात कर्म संस्कार किए, बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवत प्रदत्त यह बालक है। और बालक सबके मुख को बारंबार टुकुर टुकुर निहारता था, इसलिए प्यार से उसका दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढ रहा है। बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता, एक बार विदुर जी आए, सबसे मिले और रात में धृतराष्ट्र से मिलकर बोले, महाराज पांडव आपकी सेवा ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं आजकल? धृतराष्ट्र बोले, विदुर मैं बता नहीं सकता कि नहीं सेवा करते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पबाते हैं और जगते ही सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं। सुनकर विदुर जी बोले, थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए, आज उन्हीं के घर में उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पले हुए हो। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। धृतराष्ट्र बोले, तो मैं क्या करूं? बोले, अभी चलो मेरे साथ। और रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को निकाल के विदुर जी ले गए जंगल में। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे, तो बहुत खोजने पर भी ताऊ जी का कोई पता नहीं। दुखी हो गए, निश्चित हमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे बिना कुछ बताए ताऊ जी हमें छोड़ के भाग गए। नारदादि ऋषियों ने प्रकट होकर कहा, महाराज आप परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति हो जाएगी। तब पांडवों को संतुष्टि मिली। भगवान कोई ना कोई बहाने पांडवों से मिलने के लिए द्वारका से दिल्ली आते रहते थे, इंद्रप्रस्थ। एक दिन अर्जुन से बोले भगवान कि मित्र हम तुम्हारे घर आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो भाई। तो बड़े भाई से आज्ञा लेकर के अर्जुन भगवान के साथ ही द्वारका चले गए। और द्वारका गए, 7 महीने बीत गए, घर ही नहीं लौटे। तो पांडवों को बहुत अपशकुन होने लगे, जिसके कारण युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। भीमसेन को बुला के बोले, भैया भीम आज 7 महीने बीत गए, हमारा प्रिय अर्जुन अभी तक नहीं आया, मुझे उसको लेकर के बहुत चिंता है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज, नायाति कश्यपा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्तमासा गता, 7 महीने बीत गए, क्या कारण है? आजकल मुझे बहुत भयंकर अनिष्ट के संकेत मिल रहे हैं, अमंगलकारी संकेत मिल रहे हैं, इससे मन बड़ा व्यथित है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की जो हालत देखी तो युधिष्ठिर जी और घबरा गए। हजारों प्रश्न अर्जुन से करने लगे। अर्जुन तुम्हारा परम तेजस्वी मुखमंडल आज तेजहीन क्यों दिखाई पड़ रहा है? कदम लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव शिथिल और गिर जा रहा है, क्या बात है? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? हजारों प्रश्न कर डाले। द्वारका वासियों की कुशलता का जब प्रश्न पूछा अंत में, तो अर्जुन चरणों में गिर के यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहृतं तेजो
देव विस्मापनम महत्। देवताओं को विस्मित कर देने वाला मेरा परम तेज बल सब गोविंद के साथ ही स्वधाम चला गया। हम सब उनसे वंचित हो गए। जैसे ही बुआ कुंती ने ये बात सुनी कि गोविंद परम धाम गए, यदुवंश का गृह युद्ध में सब समाप्त हो गए। चतुःपंचाविशेषता, केवल 4-5 यदुवंशी बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए गृह युद्ध में। इतना सुनते ही कुंती ने तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर को पल भर में त्याग दिया। पांडवों ने कहा कि प्रभु के विहीन धरती पर हम भी नहीं रह सकते, और तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंप करके पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेकर के निकल पड़े और हिमालय की यात्रा में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। अब छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। एक दिन परीक्षित वेश बदल करके प्रजा का निरीक्षण करने निकले कि कैसा क्या चल रहा है राज्य में। तो जहां भी गए वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में मिली। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीर गाथा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। पर एक स्थान पर क्या देखा परीक्षित ने कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ डाले। महाराज परीक्षित ने जब देखा तो क्रोधित हो गए कि मेरे राज्य में गौ माता पर प्रहार करने वाला ये पापात्मा कौन आ गया। क्रोधित होकर के तलवार निकाल करके उस दुष्ट को दंड देने के लिए आगे बढ़े और बोले, मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ करके धराधाम पर आए, स्वपद रमण किए, उनके जाते ही, उनके अंतर्धान होते ही उनकी प्यारी गौ माता को पीड़ित करने वाला ये पापात्मा कौन है जो मारने को तलवार उठाई कि दीनवत शरणंगतः, दीनहीन होकर के वो चरणों में गिर के बोला, त्राहि माम त्राहि माम। क्षत्रिय का धर्म है, शरण में आए हुए को मारते नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। तो धर्म विचार करके महाराज परीक्षित ने उसे छोड़ दिया, गौ माता को प्रणाम किया और कहा, माते आप कौन हैं, आपको क्या कष्ट है, मुझे निर्भीक होके बताओ। गौ माता आंसू तो बहाती रही पर बोली कुछ नहीं। जब बछड़े से पूछा, भगवान आप बतावे, आपके तो 3 पैर तोड़ दिए, आपकी ये दशा किसने की। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। और वे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहते हैं सो ही होता है। तो आप ही बताएं महाराज, हम अपनी इस दशा का दोष कैसे दें। इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, महाशय आपके वचनों से ही आपका परिचय मिल गया। आपने एक बार भी किसी की निंदा अपने मुख से नहीं करी, क्योंकि यद अधर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। आपने पाप किया तो आपको तो पाप का फल मिलेगा ही, पर आपके पाप की चर्चा यदि हम बार बार करते हैं अपने मुख से, तो हमको भी आपका पाप में हिस्सेदारी हो जाएगी। सूचकस्यापि तद भवेत्। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करना चाहिए। जो करेगा वो भरेगा। आप अपने मुख से उसके पाप की चर्चा बार बार करके उसके पाप में हिस्सेदार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए किसी के पाप की चर्चा न मुंह से करनी चाहिए न कान से सुननी चाहिए। जो करेगा और सुनेगा वो भी उसका हिस्सेदार बनेगा।
इसलिए आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं करी, और आपकी इस वाणी व्यवहार से हम समझ गए कि आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर, सत्य तप दया शौच। सत्य तप दया और शौच, ये 4 हैं। उनमें आज केवल सत्य के सहारे धर्म टिका है, बाकी तो 3 पैर टूट गए। और मैं अब गौ माता को भी पहचान गया। यदि आप धर्म हैं तो ये धरती माता है, जो भगवान के वियोग में संतप्त और दुखी हैं। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है? क्यों भाई, तुम कौन हो, क्यों इनके पीछे पड़े हो? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? बिना वीजा पासपोर्ट के तू हमारे देश में आ कैसे गया? निकल बाहर, घुस बैठिए। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊंगा कहां सरकार, अखिल भूमंडल पर आपका ही साम्राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं, परंतु फिर भी एक गुण ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। क्या गुण है भाई? केवल कीर्तन करने मात्र से जीवों को वही फल देता हूं जो अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके प्राप्त होता था। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है भाई। तो अब तो हम तुम्हें 1-2 नहीं 4-4 स्थान देते हैं, प्रेम से सपरिवार रहो। कौन कौन सी जगह? बोले, द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। 4 स्थान। सबसे पहला द्यूतम, द्यूत माने जुआ। जिस घर में जुआ खेला जाता हो उस घर में तुम भी अपने झंडे गाड़ लो, रहो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो, प्याले छलकते हो, उस घर में तुम भी निवास करो। तीसरा, जहां लंपट व्यभिचारी परस्त्री रथ पुरुष रहते हो, वहां पर भी तुम अपना निवास बना लो। और चौथा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता हो, हिंसा जीवों की होती हो, उस घर में भी तुम निवास करो। ऐसे कलयुग को ये 4 स्थान रहने के लिए दिए। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपने हमारे दोष पर तो पूरी दृष्टि रखी, पर हमारी विशेषता पर ध्यान नहीं दिया। अरे गुण भी तो हमारा प्यारा है, तो कम से कम एक स्थान तो बढ़िया सा दे देते। घर में और कमरे जाए जैसे पड़े हों, पर एक ड्राइंग रूम तो अच्छा सा होना चाहिए बैठने उठने के लिए। अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। केवल मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाता महाराज। परीक्षित बोले, तथास्तु, चलो दिया। अब कलयुग प्रसन्न हो गया। जात रूप माने सोना। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। तो स्वर्ण में निवास परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। और गौ माता को प्रणाम करके, उन्हें अभयदान दे करके परीक्षित अपने राज्य में, अपने महलों में लौट आए। और एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया खेलने हेतु जंगल में निकल पड़े, शिकार खेलते। तो शिकार खेलते खेलते दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। परिणाम स्वरूप दिन भर के भूखे प्यासे भटकते समीक मुनि की कुटिया में पहुंच गए, आश्रम में। तो थके हारे तो थे ही, भूख प्यास भी लगी थी। आवाज लगाई बाहर से ही, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं। तो कुटिया में झांक करके देखा तो महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। महाराज परीक्षित को लगा कि बाबा जी सुन तो रहे हैं, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। मृषा समाधि आहुष्वित, ये झूठ मूठ की समाधि है। चलो मैं परीक्षा लेता हूं, समाधि असली है कि नकली। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष से उठाया, बाबा जी के गले में लपेट दिया।
पर समाधि सच्ची थी, इसलिए महात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर राजा गले में सांप डाल करके अपने महलों में चले गए। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भाग करके गया और कौशिकी नदी के तट पर खेलते हुए समीक महाराज के पुत्र को सारा समाचार सुना दिया। बालक ने जब सुना कि मेरे पिता का अपमान राजा ने सर्प से किया है, क्रोध में भड़क गया और कौशिक क्या उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि दंशते स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है परीक्षित, तो मैं तुझे शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम तुझे डस लेगा। और ऐसा करके शाप जल छोड़ दिया। दौड़ के आया, पिता के गले में मरा सर्प देखा, बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। मुक्त कंठो रोरोध, इतनी जोर से रोया कि महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और बच्चे से कहा, बेटा ये तो मरा हुआ सांप था, तू कैसे क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही सुना महात्मा ने कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप ही दे दिया, बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। अब इस देश को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मपरायण राजा कभी मिलने वाला नहीं है। अब तो इस देश में जितने राजा मिलेंगे प्रायः धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन देश को दुर्लभ हो जाएगा। तुरंत अपने शिष्य को भेजकर परीक्षित को इस सारी घटना से अवगत कराया। जो परीक्षित ने सुना कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का हो गया है, तो आत्मग्लानि से भर गए, बहुत पश्चाताप किए। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने कितना नीच कर्म किया है। जिन साधु संतों का आशीर्वाद मैंने सदा सिर पर धारण किया, आज मेरे हाथों से उन्हीं संतों का अपमान अनादर हो गया। ऐसे पापी शरीर को पल भर भी नहीं रखना चाहिए। परंतु मरने का शाप 7वें दिन का मिला है, तो 7 दिन तक रहना पड़ेगा। ऐसा सोच करके महाराज परीक्षित सर्वस्व त्याग करके इंद्रप्रस्थ से सीधे गंगा तट सुख तीर्थ में जाकर के बैठ गए। भोजन पानी सब त्याग दिया, अनशन व्रत लिया। इस घटना का समाचार मिलते ही अनेक ऋषि महर्षि परीक्षित के पास दौड़ दौड़ के आने लगे। अत्रिर वशिष्ठ च्यवन शरदमान अरिष्ट नैमिर भृगुरंगिराश्य पराशरो गादि सुतोथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। मेधातिथिर देवल आष्टिसेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदस्य। ये सब महात्मा भाग भाग के परीक्षित के पास आए। हजारों संत साधुओं का समागम गंगा तट पर परीक्षित के सन्मुख हो गया। परीक्षित ने सभी संतों को प्रणाम करते हुए बस एक ही प्रश्न किया कि महाराज जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो म्रियमाण मनुष्य क्या करे। ये प्रश्न परीक्षित पूछ ही रहे थे संतों से कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मठमानो न
ततश्च बालैरवधूतवेष तत्राभवत् भगवान् तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यास नंदन बन करके परीक्षित पर कृपा करने के लिए पधारे हों। बोलो सुखदेव भगवान की। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी को नहीं मालूम कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। क्यों? निज लाभ तुष्ट, निजानंद में सदा मग्न रहने वाले, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, आत्मानंद में परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए अपने ही शरीर का होश नहीं है तो दूसरे के शरीर पर क्या ध्यान देंगे। उम्र कितनी है? तम द्वष्टि वर्षम अष्टद्वि वर्षम, 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी। तो सीधा षोडशीय कहते, अष्टद्वि क्यों कहा? बोले देखो भाई, षोडशीय कहने पर 16 वर्ष की उम्र में बालकों में शारीरिक अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। कामादि विकार 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं और सुखदेव जी हैं निर्विकार, इसलिए कहा अष्टद्वि वर्षम। उम्र शरीर की 16 साल की हो गई, परंतु स्वभाव स्वरूप बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों जैसा सर्वथा निष्काम है, निर्विकार सुखदेव जी का विशुद्ध चित्त है। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी का दर्शन करते ही जितने भी भृगवादी ऋषि बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। सबने अभिनंदन और वंदन स्वागत किया। परीक्षित समझ गए ये सामान्य महापुरुष नहीं है, उम्र के भले ही छोटे हैं पर स्थिति बहुत ऊंची है। संतों में वही महान माना जाता है जिसकी आध्यात्मिक गति जितनी ऊंची हो, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं। सनकादिक 5 साल के बच्चे हैं परंतु प्रभाव अद्भुत है। देखत बालक बहुकालीना है? देखने में ही बालक हैं और उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। प्रभाव इतना जबरदस्त है कि वैकुंठ में चले गए और भगवान के पार्षदों ने घुसने नहीं दिया, तो भगवान के ही नित्य पार्षद जय विजय को 3 बार के लिए राक्षस बना दिया, वैकुंठ से गिरा दिया। ये प्रभाव सनकादिकों का है। संतों में वही श्रेष्ठ जिसकी आध्यात्मिक गति जितनी ऊंची हो, जितना वो आध्यात्मिक हो, तपस्वी हो, साधक हो। ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ जो जितना अधिक विद्वान हो, विद्या से उसकी ब्राह्मण की योग्यता और महत्ता समझ में आती है। क्षत्रियों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना अधिक प्रभाव हो, प्रतिष्ठा हो। वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जो जितना बड़ा व्यापारी हो, करोड़पति हो। शूद्रों में वही श्रेष्ठ है जिसकी जितनी बड़ी आयु हो। तो छोटे बड़े का मापदंड उम्र से ही सब जगह नहीं होता। सुखदेव जी की उम्र केवल 16 साल की थी और जो भृगु वशिष्ठ आदि ऋषि बैठे थे वो 10-10 हजार से भी बड़ी उम्र के थे। और सुखदेव जी को देखकर सब उठ के खड़े हो गए, सभी ने सम्मान किया। परीक्षित ने आसन दिया, पूजन किया, प्रणाम किया और कहा महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। कहीं दर्शन मिल जाए, चरणों तक मिल जाए तो कैमुतक न्याय से उसके कल्याण में तो संदेह क्या है।
येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना किम पुनर्दर्शन स्पर्श। आपके दर्शन चरणोदक मुझे मिल गया, मैं तो धन्य हो गया। बस एक ही जानना चाहता हूं आपसे जिज्ञासावश कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो म्रियमाण मनुष्य क्या करे, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका कीर्तन करे, क्या न करे, दोनों ही बताओ। सुखदेव जी खुश हो गए और तुरंत गदगद होकर सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। भो नृप ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं, श्रेष्ठ है, वरीय है। देखो सुखदेव जी की वाणी से पहला अक्षर क्या निकला? वकार। वरीयानेश ते प्रश्न, यहीं से द्वितीय स्कंद में प्रवेश। वकार क्यों निकला? क्योंकि जो वकार है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। ब्रह्म का बीजाक्षर क्या है? वकार। बम माने ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद का बीज वकार। आप जैसा भोजन करोगे वैसी ही डकार आएगी। डकार से ही पता चल जाता है मूली खा के आए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो खाओगे वैसा ही तो डकार आएगी। तो सुखदेव जी ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, इसलिए उनकी वाणी से पहला अक्षर ब्रह्म का बीजाक्षर वकार ही निकला। और इसलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण में वकार से ही शुभारंभ किया। रामचरितमानस का मंगलाचरण का अनुष्टुप छंद में जो पहला श्लोक है उसमें 4 बार वकार का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 वकार है। और केवल प्रारंभ में ही नहीं, अंतिम श्लोक जो रामचरितमानस का है उस अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर भी वकार पर ही संपन्न होता है। दह्यंती नो मानवाः, मानवाः कह करके वकार पर ही संपन्न किया। आदि अक्षर भी वकार रामचरितमानस का, अंतिम अक्षर भी वकार, अर्थात ब्रह्मानंद के ब्रह्माक्षर से संपुटित है रामचरितमानस। इसलिए देखिए क्या चमत्कार हुआ रामचरितमानस का। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, माने बड़े बड़े ग्रंथ संस्कृत के भंडार थे और सबके निगम आगम और पुराण सबका सार निकाल करके गोस्वामी जी ने इस ब्रह्माक्षर से संपुटित रामचरितमानस में भर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं है। क्रतो लोक हितम नृप, लोक हित की भावना से तुम्हारे ये प्रश्न हैं। मरने वाले सभी हैं पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता। अरे भैया, जितने लंबे सफर पे जाना हो उतनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। आपको यहां से प्रयागराज जाना है, अयोध्या जाना है, तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं, आप चले जाओ, शाम को घूम करके आ जाओ। परंतु कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है, तो आपको थोड़ी तैयारी करके सूटकेस वगैरह लगा के तैयारी करके जाना पड़ेगा। एकदम ऐसे नहीं कि तुरंत उठ के चल दिए, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, सूटकेस लगाना पड़ेगा। और कहीं विदेश जा रहे हो फिर तो कहना ही क्या है, महीनों पहले से तैयारी चलती है महाराज। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लगवाना पड़ेगा, बहुत प्रपंच होते हैं।
पर एक देश ऐसा है जहां एक ना एक दिन सबको जाना है और सबसे लंबी वही यात्रा है और उसी की कोई तैयारी किसी के पास नहीं है, उसकी तरफ से सब निश्चिंत है। और जब व्यक्ति उस अंतिम यात्रा में निकलता है तब जो जीवित हैं वो उसको सुनाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सुनाते किसे हैं? जो अब सुन नहीं सकता, उसी को सब सुनाते हैं। और जो सुन सकते हैं उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं। पर यही अंतिम सत्य है। जिस देश में जाओ उसी देश की मुद्रा लेके जाना पड़ता है। आपका रुपया हर जगह थोड़ी चल जाएगा। हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड से चलता है, कहीं यूरो चलता है। परंतु जो मुद्रा शक्तिशाली होती है वो सब जगह चल जाती है। ऐसी राम नाम की जो मुद्रा है ये बड़ी शक्तिशाली है। यहां भी चलती है, वहां भी चलती है और सब देश पूरे विश्व में चलती है राम नाम का सिक्का। और जो मुद्रा सबसे कीमती है वो उसी की तैयारी में निश्चिंत रहते हैं, कोई तैयारी नहीं करते, न उसको कमाने का प्रयास करते हैं। उसे तो फालतू समझते हैं। अरे जो बुढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो बैठे बैठे राम राम करते रहते हैं। हमारी उम्र तो अभी खाने कमाने की है, ये राम राम जपने की फुर्सत कहां। और जाते समय फिर सब यही सुनाएंगे तुम्हें कि राम नाम सत्य है। यही अंतिम सत्य है। इसलिए परीक्षित, जो इस मौत के भय से मुक्त होना चाहे उसे बस एक ही काम कर लेना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त रहना चाहे उसे मृत्यु के भी मालिक मुरलीधर माधव की चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। पुलिस वाले आपको परेशान करते हो, आए दिन आंख दिखा के डांटते डराते रहते हो, तो कैसे भी जुगाड़ करके एसपी साहब से जान पहचान बना लो। जब उनसे दोस्ती हो जाएगी, आवागमन आपका उनके यहां बढ़ जाएगा, तो जो आपको डराते थे वो खुद ही आपसे डरने लग जाएंगे, दूर ही रखेंगे। क्योंकि वो जान गए कि इनका हमारे अधिकारी जी से बहुत अच्छा परिचय है। संबंध का बड़ा प्रभाव होता है। उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु का डर यदि लगता है तो मृत्यु का भी जो मालिक है उससे अपनी जान पहचान बनाओ। मृत्यु के मालिक कौन है? भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात। ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। ये सब भगवान सूर्य चंद्र आदि जो हैं, इंद्र आदि, ये सब भगवान के ही तो कर्मचारी हैं। भगवान कहते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसति इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से सूर्य तप रहे हैं, मेरे भय से हवा चल रही है, मेरे भय से इंद्र पानी बरसाते हैं, और मेरे भय से ही मृत्यु सबको चरती है। मृत्युश्चरति, चर धातु है ना, वो भक्षण अर्थ में भी है और गमन अर्थ में भी है। चर भक्षणे चरगतौ। चरती के दोनों अर्थ हो सकते हैं। चरती माने चलती है और चरती माने खाती है। मृत्युश्चरति, भगवान के भय से मृत्यु चलती है। इसलिए यदि भगवान से तुम्हारा नाता सुदृढ़ हो गया तो तुम्हारे भीतर से मौत का भय हमेशा के लिए मिट जाए। मृत्यु ईश्वर की दासी होती है और यदि कोई भक्त
ईश्वर पर पूर्ण रूपेण समर्पित है तो मृत्यु उसका बहुत सम्मान करती है और मृत्यु उसकी तरफ जल्दी देखती नहीं। मतलब वह व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह जो इस समय का जीवन है यह एक स्वप्न मात्र है, पूर्ण जीवन तो इसके बाद है और वह पूर्णता को प्राप्त कर ही चुका है। तो पूर्णता को प्राप्त करते समय उसे इस शरीर का त्याग करना पड़ता है तो वह उसे भी स्वेच्छा से बिना भय के साथ कर देता है। तो इससे भक्ति की पराकाष्ठा भी परिलक्षित होती है कि किस प्रकार एक भक्त प्रभु के प्रति पूर्ण रूपेण से समर्पित है। इस समर्पण भाव को ही हम लोग परम भक्ति की संज्ञा देते हैं या इसी की चर्चा शास्त्रों और वेदों में होती है। तो आप लोग भी इस परम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करें। श्री राधे। तुम्हारा मौत का भय एकदम समाप्त हो गया। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते थे ना, अभी बहुत बीमार हो गए थे तब, कोई बाबा जी तो पधार गए ऐसा हल्ला मच गया। तो वृंदावन धाम के बड़े रसिक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। बोले मौत से क्या डरना, हमें पूरा भरोसा है कि सखी सहचरियों के बीच में हम भगवान के धाम में जाएंगे, ठाकुर जी के धाम में पहुंचेंगे। तो ये तो हमारे लिए मंगलमय महोत्सव होगा। मृत्यु कोई डरने की चीज थोड़ी है, वो तो मंगल महोत्सव है। यहाँ से छोड़ करके सीधे ठाकुर जी के धाम में उनके परिकर में सम्मिलित हो जाएंगे, इसमें डरना क्या। तो जिन्हें इतना विश्वास है परमात्मा के संबंध पर, वो मौत से नहीं डरते। बहुत से महात्मा लोग जीवित समाधि तक ले लेते हैं, क्या डरना। एक बात बताएं, सच्चाई यह है कि मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता, मरने में कोई कष्ट नहीं होता। आप कहोगे हमने तो हमेशा यही पढ़ा और सुना है कि अंत काले महादुखम, मरते समय तो बड़ा कष्ट होता है, और आप कह रहे हो कि कोई कष्ट होता ही नहीं। तो जरा विचार करके देखो, मरने में कष्ट होता है कि नहीं होता है। देखो सीधी सी बात है, मृत्यु और निद्रा, नींद, दोनों की स्थिति एक है। गहरी नींद में सुसुप्ति अवस्था में जब आप सो जाते हो तो मरा हुआ व्यक्ति और गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति बराबर हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए, आप जब गहरी नींद में सोए तो आपको कोई पीड़ा हुई, कोई कष्ट हुआ, कोई दर्द हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे गहरी नींद तो कितनी दुर्लभ है, हम लोग तरसते हैं। बहुत से लोग तो नींद की गोली खा करके सोना चाहते हैं, नींद बढ़िया आ गई। क्यों? जितनी बढ़िया गहरी नींद आती है, जगने के बाद उतनी ही ताजगी और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, एकदम शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए क्योंकि दिन भर की थकान गहरी नींद में रात में सो करके ही हम उतार करके अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं। और मृत्यु का ही दूसरा नाम है चिर निद्रा। चिर निद्रा में सो गया माने मर गया। तो नींद की स्थिति और मृत्यु की स्थिति बिल्कुल बराबर है। तो जब नींद में कोई कष्ट नहीं हुआ तो फिर मृत्यु में कष्ट क्यों होगा भाई? कष्ट तो होता है, परंतु वो मरने का कष्ट नहीं होता। तो काय का कष्ट होता है? बोले संसार को छोड़ने का कष्ट होता है। नींद में आप जब सोने गए तो तब भी आप सारी दुनिया को भूल गए। सोते समय कुछ याद थोड़ी रहता है। 3 अवस्थाएं होती हैं शरीर की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो स्वप्नावस्था में तो आप सपने देखते हो अर्धनिद्रित मन से, पर सुषुप्ति अवस्था में तो सपने भी समाप्त, कुछ भी होश नहीं रहता, शरीर का ही पता नहीं हम कहां पड़े। जगने के बाद कहते हो बड़ी प्यारी नींद आई भैया, पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
तो जैसे दिन भर की थकान आप रात की गहरी नींद में सोकर उतार देते हैं, ऐसे संपूर्ण जीवन भर की थकान चिर निद्रा में मर करके व्यक्ति उतार देता है। और जैसे जागने पर आपके अंदर जागृति और स्वस्थ अनुभव करते हैं, ऐसे ही मरने के बाद नया शरीर मिलता है तो नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ हम नया जीवन प्रारंभ कर देते हैं। तो सोना मरना बराबर। तो फिर सोने में यदि कष्ट नहीं हुआ तो मरने में क्यों हुआ? बस एक ही अंतर है दोनों में कि आप सोने जाते हैं तो आपको पता है कि हम सारी दुनिया भुला करके सो तो रहे हैं, पर जगने के बाद फिर सब वापस मिल जाएगा। शरीर भी मिल जाता है वापस, परिवार भी मिल जाता है, व्यापार भी मिल जाता है, धन पैसा रुपया खानदान सब कुछ आपको जगने के बाद पुनः प्राप्त हो जाता है। पर चिर निद्रा में जब आप सोते हो तो आपको ये ज्ञान है कि मरने के बाद ना तो हमें शरीर वापस ये मिलेगा, ये शरीर तो छूट ही जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। ना शरीर मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना व्यापार मिलेगा, और जितने हमने 9 रुपया दिन रात मेहनत करके कमा के बैंक में जमा किए थे वो भी सब यही छूट जाएंगे। तो ये मरने का कष्ट नहीं है, वो सब छोड़ने का कष्ट होता है कि जिस घर परिवार को एक दिन के लिए नहीं छोड़ पाते हम लोग, एक दिन को भी कहीं बाहर जाते हैं तो रात में एक बार फोन करके पूछ लेते हैं घर में सब ठीक ठाक है, दुकान पर कौन गया था, सब राजी खुशी लेते हैं, तब चैन की नींद सोते हैं। एक दिन भी पूरी तरह हम परिवार को नहीं छोड़ पाए और हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार को छोड़ना पड़े तो बोलिए क्या कष्ट होगा? मन को पीड़ा होती है कि नहीं? तो ये मरने का कष्ट नहीं है, छोड़ने का कष्ट है। और इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा जब छोड़ने का ही कष्ट अंत में सताता है तो जीवन में पहले से ही छोड़ने का अभ्यास करना चालू कर दो। इसलिए 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब शास्त्रों का अध्ययन करो, पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगाओ, और 25 से 50 वर्ष की उम्र गृहस्थ जीवन की है। विवाह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, घर परिवार बसाओ, और 50 साल के होते ही बाहर की तरफ निकलना चालू कर दो। जिनसे अटैचमेंट हुआ है फिर डिटेच हो जाना चाहिए, डिटेच अलग। क्योंकि जिनको तुम चिपकाए बैठे हो चित्त में, छोड़ने में उन्हीं को कष्ट होगा। उन्हीं को छोड़ने में कष्ट होता है तो पहले ही छोड़ने का अभ्यास बनाओ। 50 के बाद संख्या क्या आती है? 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं। अब घर गृहस्थी के प्रपंच से बाहर वन की तरफ प्रस्थान करो। इसलिए तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, वन को प्रस्थान। घर गृहस्थी के मोह आसक्ति से बाहर निकलो, और जब पूरी तरह से दुनियादारी मन से निकल जाए तब सन्यास ले लेना चाहिए। जब तक मन में संसार चिपका हुआ है तब तक सन्यास ना लो, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे। जब पूरी तरह से मन से संसार निकल जाए तब सन्यास ले लेना चाहिए। यूं समझो, आप यदि किसी को 10 लाख रुपया भेंट करो कि मंदिर में या अनुष्ठान में या यज्ञ में हमने 10 लाख हमारे तरफ से लगा दो, तो आपको देने में बड़ा हर्ष होगा और बड़े उत्साह के प्रसन्नता के साथ आप कहोगे कि हमने भी 10 लाख रुपया इसमें लगाया। और कोई 10 लाख आपको मार पीट के ले जाए या छीन के ले जाए या उल्लू बना करके ले जाए, धोखा दे करके ले जाए, तो लगभग 10 दिन तक तो आपको चैन की नींद नहीं आएगी। बताओ, बड़ा धोखेबाज निकला, हमारे 10 लाख रुपया खा गया। तो भैया यदि आपने किसी को दान किया तब भी 10 लाख गए, और कोई उल्लू बना करके पागल बना के धोखा दे के ले गया तब भी 10 लाख गए। पर दान में देने में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, पर कोई छीन के ले गया, धोखा दे के ले गया तो बेहद कष्ट हुआ। कारण क्या है? आप जब अपने मन से देते हो तो मन में कोई पीड़ा नहीं है, और मन इच्छा के विरुद्ध कोई लेता है तब पीड़ा पहुंचती है। उसी प्रकार संसार तो छोड़ना पक्का है, शरीर भी त्यागना पड़ेगा, संसार भी त्यागना पड़ेगा, पर मन से ही आप पहले से त्याग दोगे तो ये आपने दान कर दिया, छोड़ दिया, अपने मन से निकाल दिया,
सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। मन से संसार संबंध सब आपने त्याग दो तो कोई कष्ट नहीं होगा फिर संसार को त्यागने का। और यम के दूत आकर के जब जबरदस्ती मार पीट के तुम्हें इस शरीर से खींच के और संसार परिवार से जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं, तब आपको बेहद पीड़ा बेहद कष्ट होता है। इसलिए मरने का कष्ट नहीं, छूट जाने का और छोड़ने का कष्ट होता है। इसलिए बंधुओं, पहले से छोड़ने का अभ्यास बनाना प्रारंभ कर दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो फिर मरते समय कोई कष्ट नहीं होगा। राजा खटवांग को पता चला कि मैं एक मुहूर्त के बाद मरने वाला हूं। पता चल गया, देवताओं ने बता दिया। तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। सिर्फ एक मुहूर्त के अंदर जहां पता चला मैं मरने वाला हूं, सीधे गंगा के तट पर आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान लगा करके घर परिवार व्यापार और साम्राज्य सबको अपने मन से हटा दिया और तन से भी ऊपर उठ गए। तन का भी मन ही मन त्याग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कोई कष्ट राजा को नहीं हुआ। खटवांग नाम के राजा जो राम जी के पूर्वज हुए। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। एक मुहूर्त में ही सबसे मन को हटा करके, मन से सबको त्याग करके उस परम पद अभय पद को राजा खटवांग ने प्राप्त कर लिया। तो तवाप्य तरीय कौरव्य सप्ताहम जीवता अवधि। परीक्षित, तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। जब एक मुहूर्त में कल्याण राजा खटवांग का हो गया तो 7 दिन में तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा? सोई परीक्षित निश्चिंत हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज का हाथ पकड़ के मुस्कुरा करके, चाहे वो कितनी भी गंभीर उसे बीमारी हो, पर हंस करके ऐसा व्यवहार करते हैं, अरे ये तो मामूली सी बात है, अरे आजकल तो ये वायरल होता रहता है, आप 10 दिन में एकदम स्वस्थ हो जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपको। तो डॉक्टर की ये बातें सुनकर के मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। वो विश्वास दिला देता है कि तुम ठीक हो जाओगे। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का भी हाथ पकड़ लें तो ऐसी बातें करेंगे कि आधा बीमार कर दें। अरे नब्ज तो तुम्हारी बहुत खतरनाक चल रही है, आंखों में पीलापन भी आ रहा है, हो सकता है पीलिया हो गया हो आपको, चलो आप जल्दी से चेकअप करवाओ, ये चेक करवाओ वो चेक करवाओ। और जब बेचारा इतना डर जाएगा सुन करके उसकी बातों से, तो डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। बोले देखो हम तो कोशिश कर सकते हैं, आगे तो ठाकुर जी जाने। इतना डरा देते हैं बेचारे को, मरीज को। बहुत से डॉक्टर तो डराने का ही काम करते जा रहे। इतना डरा दो मरीज को कि देखो भाई अब हम कुछ नहीं कह सकते, तुम तुरंत फटाफट रुपया जमा कराओ तब ही हम हाथ लगाएंगे, क्योंकि कुछ ही मिनटों के ये मेहमान हैं, बचा सको तो बचा लो फटाफट। अब वो व्यक्ति करे जब मरने की बात आवे तो भैया डॉक्टर साहब तुम चाहे जितने रुपए रखवाओ और जो चाहो सो लिखवाओ, जल्दी से हमारे आदमी का प्राण बचाओ। तो डरा करके भी चलाते हैं। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संत तो वैद्य के समान होते हैं। हजारों महात्मा बैठे थे पर परीक्षित से ये कहने वाला कोई नहीं था कि 7 दिन में हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। यदि ऐसा दावा किया तो केवल सुखदेव जी महाराज ने। बोले परीक्षित तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तवाप्य तर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। तुम्हारे पास 7 दिन हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस परीक्षित के मन से मौत का डर मिट गया और हाथ जोड़ के बोले अब तो प्रभु ये बताओ भगवान में ध्यान कैसे लगाएं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातें। जितासन, आसन को जीतो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब बढ़िया अभ्यास बनाओ, तब ध्यान लगेगा। पता चला ध्यान लगाने बैठे और 10 मिनट में ही कमर दुखने लगी, फिर घुटनों में दर्द होने लगा, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा है तो भगवान में क्या ध्यान लगेगा। इसलिए पहले आसन सिद्ध होना जरूरी है।
फिर दूसरी बात, जितश्वासः, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। फिर तीसरी बात, जित संगः, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। मन को सब में मत चिपकाओ। जिसके आने से तुम्हें बहुत हर्ष हुआ कि भैया आप खूब आए, तो जितनी प्रसन्नता जिसके आने से होगी, उसके जाने से फिर उतना ही कष्ट भी होगा। अच्छा तो आप जा रहे हो। और जिसके आने का कोई आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जाने पर भी, उसके जाने का भी कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए चित्त में बहुत ज्यादा लोगों को मत चिपकाओ, नहीं तो ये सब एक ना एक दिन छूटने वाले हैं, और जब छूटेंगे तभी आपको कष्ट देंगे। इसलिए आ गया कोई तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आप दोनों में मस्त रहो। इसको कहते हैं जित संग। और चौथी बात बताई, जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना अनुशासन बना के रखो, इंद्रियों को बस में रखो। चार बातों का अभ्यास करो, तब भगवान का ध्यान लगेगा। ध्यान भी दो प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? बोले जितनी हरी भरी हरियाली आपको धरती पर दिखाई पड़ रही है, ये सब परम पिता परमात्मा के शरीर की रोमावली है। जैसे हमारे शरीर में रोम होते हैं, ऐसी विराट परमात्मा की ये रोमावली है। ये घास, वनस्पति आदि, ये जितने पर्वत पहाड़ हैं, ये सब परमात्मा की हड्डियां हैं। ये जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करती है, यही माधव की मधुर मुस्कान है, और इसी का नाम माया है। इसलिए सारी प्रकृति में ही परमात्मा के विराट रूप का दर्शन करो। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम राम मय सब, राम मय सब। सारा जगत राममय है। भगवत रूप जगदेव हरि, हरि रेव जगत, जगदेव हरि। जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो। ये विराट दर्शन है, विराट ध्यान है। और जब चारों तरफ तुम्हें उस परम पिता का दर्शन होने लग जाएगा, तो आप आंख बंद करोगे तो अपने हृदय में भी उसी को बैठे हुए देखोगे। जब तक किसी के प्रति आपके मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, क्रोध है, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो, ध्यान भगवान में लगेगा ही नहीं। इसलिए पहले बाहर की आंख ठीक करो, तब भीतर की आंख से प्रभु का दर्शन कर पाओगे। परीक्षित ने जब पूछा कि भगवान ये तो बताओ, भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हम कथा प्रारंभ कर दिए, परंतु मंगलाचरण तो किया ही नहीं है। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे सुखदेव जी कहते हैं, जिनका कीर्तन करने से, स्मरण बंदन और दर्शन करने मात्र से जीव के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, दानी मानी क्यों न हो, पर जब तक उन प्रभु की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो ना, भगवान ने संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो क्या देखा, ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे हैं। जब ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने पूछा, पिताजी ये सारा संसार आप ही बनाते हो ना? ब्रह्मा जी बोले, हाँ बनाते तो है। जब आपने ही सारा संसार बनाया है तो आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। भगवान की उस बलवती माया को मैं प्रणाम करता हूं, जिन माया से मोहित हुए मानव मुझको ही जगत गुरु समझने लग जाते हैं। माम ब्रुवंती जगत गुरु। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी कहते, सुनो बेटा नारद, श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल पैदा हुआ, श्री हरि नारायण। नारायण का अर्थ क्या है? नार माने जल, अयन माने घर। जल में ही है घर जिसका, उसका नाम नारायण। तो भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ, कमल से हम पैदा हो गए। ब्रह्मा जी कहते, हमारे मन में चारों तरफ देखने की इच्छा जागी तो हम चतुरानन हो गए, चारों तरफ हमारे चार मुख प्रकट हो गए। पर चारों तरफ हमें केवल जल और वायु, हवा पानी के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आया। चारों तरफ केवल हवा और पानी। प्रश्न उठा, को हम कौन हैं? और कुछ समझ में नहीं आया तो हम कमल की नाल में ही घुस गए नीचे। बरसों तक नीचे ढूंढते रहे पर कोई आधार नहीं मिला तो लौट के वापस आ गए। पर प्रश्न किया, को हम कौन हैं हम? तब हमको दो अक्षर सुनाई पड़े। कौन से? बोले, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। अब 16वां 21वां अक्षर स्पर्श वर्णों का कौन सा है? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शा। का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। कुछ टुतुपु, उनमें 16वां और 21वां अक्षर है त और प। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस मैं वहीं तपस्या करने बैठ गया और बरसों तक मैंने तप किया। तप तपस्या के प्रभाव से प्रभु ने प्रकट होकर मुझे दर्शन भी दिया और 4 श्लोकों में मुझे दिव्य ज्ञान भी दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का बीज है। ध्यान से सुनिए वो 4 श्लोक कौन है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा क्रमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्
एतावदैव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ये संपूर्ण भागवत के मूल बीज यही 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में तत्व की समीक्षा की गई है, वो आत्म तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया गया है कि माया क्या है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप बतलाया है और चौथे श्लोक में कहा यही जिज्ञास्य है। जिज्ञासु को इन्हीं तत्वों को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। ये 4 श्लोक। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अहम एव अग्रे, अर्थात जब संसार में कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था तब केवल हम ही हम थे। अहम एव अग्रे, आदि में सिर्फ हम ही थे। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप थे तो अकेले अकेले क्या कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं आसम एव, केवल हम थे ही थे, अपनी मौज में थे, अपने आनंद में थे, कर कुछ नहीं रहे थे। अच्छा, तो आपके अलावा और कुछ भी नहीं था, कुछ तो होगा। भगवान बोले न अन्यत सत असत परम, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था, न सत था न असत था, न सत असत से परे कुछ और था। न कारण था, न कार्य था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, कुछ नहीं था। अच्छा महाराज एक बात बताओ, यदि आपके अलावा कुछ भी नहीं था तो ये संसार आपने किस मटेरियल से बनाया? भाई संसार बनाया है आपने, तो संसार को बनाने का कोई मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा, तभी तो आपने ये संसार बना दिया। भगवान बोले नहीं, कोई मटेरियल नहीं था। तो बिना मटेरियल के कैसे बन गया ये संसार? भगवान बोले जब हमारे अलावा कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम स्वयं ही संसार बन के तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। ये कैसे हो सकता है? बनाने वाला स्वयं कैसे बन सकता है? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रत्येक कार्य जो जगत में है उसके 2 कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। जैसे सोने की ये अंगूठी है, तो इस सोने की अंगूठी का उपादान कारण क्या है? बोले सोना। सोना ना होता तो अंगूठी कैसे बनती? स्वर्ण ने ही अंगूठी का आकार धारण किया है, इसलिए सोना अंगूठी का उपादान कारण है। तो सोना अपने आप ही अंगूठी बन गया क्या? बोले नहीं, किसी ने उसे बनाया। तो बनाने वाला कौन हो गया? निमित्त कारण, जिसके द्वारा सोने को अंगूठी का आकार दिया गया, वो निमित्त कारण होता है। अब ऐसे ही हजारों दृष्टांतों से आप समझ सकते हो। मटका मिट्टी का बनता है, तो मटके का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन है? कुंभकार। कुल्हाड़ी बनी तो कुल्हाड़ी का उपादान कारण कौन है? लोहा। निमित्त कारण कौन है? लोहार। ऐसे उपादान और निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक कार्य ऐसा भी है जिसका, ऐसा कोई कार्य बताओ जिसमें उपादान और निमित्त एक ही हो। दृष्टांत में देखो, मकड़ी का जाला। मकड़ी जो दीवालों पर जो जाला बुनती है, अब उस जाले का उपादान कारण कौन है? मकड़ी कहीं से जाला लेके नहीं आती, वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है उस जाल को। तो उपादान कारण जाले का कौन कहलाएगा? मकड़ी। मकड़ी नहीं तो जाला पैदा किया, और निर्माण किसने किया? मकड़ी नहीं। तो निमित्त कारण भी वही है, बनाने वाली भी वही है, बनने वाली भी वही है, क्योंकि जाला तो उसी से पैदा हुआ है।
तो जैसे मकरी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसी संपूर्ण इस जगत जाल के परमात्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने ही संसार पैदा किया है, भगवान ने ही बनाया है, भगवान ही बने हैं। ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है और जगत हरि का ही स्वरूप है, कोई भिन्नता नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब प्रश्न उठता है, माताएं पैर पसार के नहीं बैठते, बोलो राधे राधे। राधे राधे। ध्यान दें, निमित्त उपादान दोनों का एक हुआ मकड़ी के जाले की तरह। ऐसे भगवान ने बनाया और भगवान ही बने। तो प्रश्न उठता है, भगवान ने ये आतंकवादी क्यों बना दिया? मार काट मचाते रहते हैं, खुद मरते हैं, वो कईयों को ले मरते हैं। इनको बनाने की क्या जरूरत थी? सब सज्जन ही सज्जन बनाए होते तो क्या बढ़िया संसार बनता। दुर्जन क्यों बना दिए? दुष्ट दुराचारी क्यों बना दिए? बोले देखो, इसको यूं समझो, दो के बिना कोई भी खेल नहीं हो सकता। स एकाकी न रमते। एक ही कक्षा के विद्यार्थी जब क्लास में पढ़ते हैं तो सब मित्र होते हैं, और जब कोई पीरियड खाली हो और खेलने का मन हो जाए तो एक ही कक्षा के सभी मित्र जब खेलने के लिए मैदान में आएंगे तो तुरंत दो दल बना लेते हैं, क्योंकि बिना दो दल के खेल कैसे होगा? और खेल जब तक होगा तब तक दो दल भी होंगे और एकदम जीतने के लिए एक दूसरे के ऊपर हावी भी होंगे, और एक तरह से एक दूसरे के शत्रु बन करके खेलते हैं, एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं, तभी खेल में रोमांच आएगा। परंतु ये जो प्रतिद्वंदता है वो केवल खेल में है। खेल खत्म तो फिर सब वही मित्र जैसे के तैसे, कोई भेद नहीं, कोई पक्षपात नहीं। उसी प्रकार तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व विविध रूपों में बना है, परंतु संसार का खेल खेलने के लिए द्वंद्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका नाम है दुनिया। ये द्वंद्व से बनी है, हर जगह द्वंद्व है। मित्र है तो शत्रु है, पाप है तो पुण्य है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। सब द्वंद्व से दुनिया बनी है। ये दो का खेल है ना, इसलिए द्वंद्व की दुनिया है। सोचिए, 24 घंटे 12 मास यदि सूर्य का प्रकाश बना रहेगा तो सूर्य की तरफ कोई देखेगा? 12 मास ही प्रकाश है। पर जब अंधियारी रात आती है और अंधियारी रात के बाद जब प्रातः का सूर्य उदय होता है तो सब सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान सूर्य नारायण आगे भैया, चलो उठो काम करो। सूर्य की प्रकाश की कीमत कब समझ में आई? जब अंधियारी रात आई। रात की अंधियारी ने ही सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया, बताया। सज्जन की सज्जनता का महत्व तभी समझ में आएगा जब दुर्जन भी होगा। दुर्जन के बिना सज्जन का महत्व कैसे समझोगे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए ये सब द्वंद्व की दुनिया है, क्योंकि बिना द्वंद्व के खेल नहीं होता। राम जी भरत जी खेलते जरूर थे, परंतु राम जी चाहते हैं भैया भरत जीत जाएं, भरत जी चाहते हैं हमारे प्रभु जीत जाएं, बड़े हैं। ऐसे खेल में कहीं आनंद आएगा? भरत जी समझते हैं सारी बात कि हारे खेले जितावहि मोही। जानबूझ के प्रभु हारते हैं और मुझे विजयी बना करके मेरी जय जयकार करते हैं। इसलिए खेल में द्वंद्व में ही आनंद आता है, तभी बढ़िया खेल होता है। इसलिए भगवान ने ये सारा दुनिया क्या है? भगवान का ही खेल का मैदान है। अष्टम स्कंद में ये बात विंध्यावली जी कह रही हैं, बलि की पत्नी। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यम तो तत्र कुधियो पर ईस कुरियुः। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते। प्रभु ये आपने ये त्रिगुणात्मक जो जगत बनाया है सत्व रज तम से, काय के लिए बनाया? बोल क्रीडार्थ, खेलने के लिए बनाया। ये सारा संसार भगवान का स्टेडियम है, खेल का। कहा गया है, भक्तों मोह निशा सब सोहन हारा,
और देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जीवन एक स्वप्न के समान है जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के स्वप्नों को देखता है और इन स्वप्नों में, इस नींद में, इस जो स्वप्न आते हैं वह हमें एकदम पूर्णतः सही लगते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को जब नींद में स्वप्न आता है तो उसे वह ही चीज़ सत्य लगती है, उसी प्रकार मानव जो है जब तक इस जीवन में रहता है उसे यही जीवन सत्य लगता है, किंतु जैसे ही वह इस जीवन को त्याग कर इससे बाहर निकलता है तो वह पूर्ण रूपेण इस जीवन को भूल जाता है। क्षण मात्र, लेश मात्र ही उसे इस जीवन का भान रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्ण जीवन इसके बाद ही होता है और इस पूर्ण जीवन को ही प्राप्त करने की अवस्था का नाम होता है मोक्ष, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही मिलता है। भक्तों, कथा सुनते रहे भक्तों। श्री राधे। बनते हैं पर मिट्टी एक ही है। एक सोने के कितने आभूषण बनते हैं, आकृति अलग अलग, नाम अलग अलग, पहनने के स्थान अलग अलग, पर सोना सब एक ही है। उसी प्रकार संसार को चलाने के लिए अनेकता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना द्वंद्व के, बिना अनेकता में संसार नहीं चल सकता भाई। पर उस तत्व एक ही है, पर अनेकता से यह संसार चल रहा है। बिना भेदभाव के संसार नहीं चल सकता। सुनने में और कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भेदभाव मिटाओ, पर यह कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन भेदभाव मिट गया तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म हो जाएगा, फिर संसार उसी दिन ठप हो जाएगा। नहीं चल सकता बिना भेद के संसार। व्यवहार जगत की बात है। दो दृष्टि से हम सब एक हैं। कौन कौन सी? आत्मदृष्टि से, वही आत्मा आपके भीतर, वही आत्मा हमारे भीतर, वही आत्मा कुत्ते और बिल्ली, चूहे, बंदर, मच्छर, सबके अंदर एक ही आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व की दृष्टि से हम सब एक हैं, हमें कोई भेद नहीं। और दूसरी दृष्टि है पंचभूतात्मक, चित जल पावक गगन समीरा। ये पंच महाभूत आपके भी शरीर में है, हमारे भी शरीर में है, और जितने भी शरीरधारी संसार में है, सबके भीतर मटेरियल यही पांच तत्व का है। तो पंचभूतात्मक सृष्टि की दृष्टि से हम सब एक हैं, और आत्म तत्व की दृष्टि से हम सब एक हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं। किंतु इसके अलावा भेद ही भेद है, वो भेद नहीं मिटाया जा सकता, और जिस दिन वो भेद मिट जाएगा उसी दिन प्रलय हो जाएगा।